नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का खुमार हर तरफ है, तो वहीं नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक कार के भीतर युवक और युवती के शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों के शरीर पर गोली के निशान पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में एक गाड़ी के अंदर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। इसके बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को घटना स्थल से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक युवक दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था। मृतिका सेक्टर 47 की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 रोड की घटना बताई जा रही है। कल रात में जब वो ऑफिस से चली थी 7 बजे, अपने मदर को कॉल की थी और उनका इंस्पेक्टर आधा पौन घंटे में वो अपने घर पहुंच जाती थी। जब वो 9 बजे तक नहीं आए तो हमारे चाचा ने 112 पर फोन किया और वो पुलिस आई। फिर ये लोग सलारपुर चौकी गए। वहाँ बोला गया कि ये जहाँ से ये चली है ये आपका उसी जुडिक्शन होगा तो आप 58 थाने चले जाए। फिर ये लोग 58 थाने गए। मैं भी वहाँ पहुँचा रात के 12 बजे थाने में, और तब से हम थाने में ही थे। रात के 3-4 बजे तक थाने में ही थे। फिर सुबह से थाने में ही थे। फिर सुबह में इन्होंने FIR, जो हमने रात में कंप्लेन दी थी उसकी FIR लिखी गई। और इस तरह जब फिर हम इनको खोज रहे थे तो इनके जो IO जो इनको नियुक्त हुआ था, हम उनके पास लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचे 62 NIB में। फिर वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे डेड बॉडी मिली है, उन्हीं का है, आप सेक्टर 39 चले जाएं। हम लोग 39 आए तो इसकी पुष्टि हुई और फिर हमें भेजा गया है 94 मोर्चरी में, जहां हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। एक कार के भीतर युवक और युवती के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में युवक के हाथ में पिस्टल मिली है, जिसके आधार पर युवती को गोली मारने के बाद युवक की तरफ से खुदकुशी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 39 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार को खोलकर देखा तो अंदर युवक युवती के शव पड़े थे। इस दृश्य के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने घटना स्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि सुबह दोनों की मुलाकात हुई थी। पुलिस घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े सबूत मिल सके। सुमित को मैं बचपन से जानता हूँ। लड़का बहुत अच्छा था, लिखा पढ़ा लड़का था और उसमें कोई ऐप भी नहीं था। सबसे दुआ सलाम करता था, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी। हाँ, इस तरह के बच्चे बहुत कम होते हैं। काम उसका बहुत बढ़िया था, नेचर भी अच्छा था, चाल चलन भी अच्छा था, उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी। हाँ, पता चला था कि उसका किसी लड़की से चल रहा है अफेयर वगैरह, और ये लड़के वाले रिश्ता करने के लिए राजी थे। अब बाद में क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने। 10-12 साल से बता रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटना का सही कारण पता लगाना है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है या कुछ और। ये सवाल है जो पुलिस के लिए चुनौती भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, इस घटना के पीछे ये जो वारदात को अंजाम दिया उस लड़के ने और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया, क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? देखिए दीक्षा, जहाँ पर आज जो है वैलेंटाइन डे है और पूरे देश में जिसको प्यार के उससे मनाया जाता है, लेकिन नोएडा में जो घटना हुई है उसने सबको दहला दिया है।
अगर हम बात करें नोएडा की घटना की, तो नोएडा के सेक्टर 39 के जो थाना 107 के अंतर्गत ये पूरा मामला है, जहां पर एक कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की के शव मिले थे। जब सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाने के बाद पुलिस ने वहां पे जांच शुरू कर दी। हालांकि जो कार थी वो अंदर से बंद थी और जब कार को पुलिस ने खोल कर देखा तो लड़की के भी सर में गोली लगी हुई थी और जो लड़का था उसके सर में भी गोली लगी हुई थी। पुलिस ने दोनों के शवों का पंचायतनामा भरा, उनकी पहचान करी और परिवारजनों को मौके पर बुलाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक जो लड़का है वो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है, जिसका नाम सुमित है, और जो लड़की है मृतक वो सेक्टर 101 सलारपुर नोएडा की रहने वाली है, जिसका नाम रेखा है। इसके साथ ही जो लड़का था मृतक, उसने व्हाट्सएप पे अपना एक मैसेज भी छोड़ा था। उसमें उसने लिखा था कि मेरा नाम सुमित है और मैं मरने जा रहा हूं और मेरी मौत की जिम्मेदार रेखा है, क्योंकि 15 साल से मैं इसके साथ रह रहा था। इसने शादी करने का वादा किया था और अब यह शादी से इनकार कर रही है, अलग जगह शादी कर रही है, जिसके चलते मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया है, जांच में पुलिस जुट गई है कि वो अंदर से लॉक थी और जो पिस्टल थी जिससे दोनों ने सुसाइड किया है वो लड़के के हाथ में थी। तो पुलिस के अनुसार भी अभी जो जांच में पता चला है वो ये है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद अपने सर में गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। हालांकि जो अन्य एंगल है उन पर भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला प्रेम हिंसक का है, जिसके चलते दोनों ने सुसाइड किया है। जी नरेंद्र जी, ये जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये खुद उस लड़के की थी या उसके परिवार में किसी की थी, या फिर कहां से उसने ये पाया था उसे? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पिस्टल का भी सही तरीके से पता नहीं हो पाया है कि किसकी है। पुलिस कह रही है कि ये भी एक जांच का विषय है। इसके साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों से भी पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि ये गाड़ी यहाँ पे किस समय आई थी और ये जो पूरी घटना है ये किस समय की है। इसके लिए पुलिस पूरी प्रयास में लगी हुई है। इसके साथ ही जो आसपास की कुछ दूरी के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी इसलिए खंगाले जा रहे हैं कि वहां पे आते जाते हुए किसी ने गाड़ी को देखा हो, सुसाइड का जो समय है वो बिल्कुल पक्का हो सके, मालूम हो सके कि किस कारण से सुसाइड हुआ है, किस टाइम ये दोनों गाड़ी में बैठे थे, आसपास की कोई फुटेज मिल जाए किसी रेस्टोरेंट की या वो, इसमें पुलिस लगी हुई है। और खास बात जो पिस्टल है इसकी भी पुलिस जांच कर रही है कि पिस्टल इसके नाम की थी, अवैध थी या कैसे इसके पास आई। मगर पुलिस का भी यही कहना है कि हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद की जाएगी, परिजनों से बातचीत की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि ये सुसाइड का मामला है। जी और नरेंद्र जी, ये जो लड़की है ये क्या नोएडा की ही रहने वाली है मूल रूप से, और क्या इसके परिवार वालों ने कोई संपर्क साधा है मीडिया के साथ या पुलिस के साथ? देखिए अनिशा, मैंने जैसे बताया कि ये पूरा जो मामला था इसमें जो लड़का है ये दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है, जिसका नाम सुमित है और उसकी उम्र लगभग 32 साल है। अगर हम बात करें लड़की की, तो जो लड़की है वो नोएडा के सेक्टर 101 सलारपुर की रहने वाली है और 26 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। हालांकि जो लड़की के जो परिजन थे उन्होंने उसकी गुमशुदगी के लिए चौकी पे वो भी दी थी तहरीर की। उसमें बताया गया था कि कल वो जॉब के लिए गई थी लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी है। तो ये पूरा जो मामला है प्रेम पिक्सन का है, यही अब तक सामने आया है। हालांकि जो लड़की के परिजन है वो उन्होंने भी मीडिया से संपर्क नहीं किया है। हमने भी उससे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन अभी घटना के कारण उनसे बात नहीं हो पाई है। जी चलिए, फिलहाल एक दर्दनाक घटना है ये वैलेंटाइन डे के मौके पर, जब पूरे देश में प्यार का इजहार किया जा रहा है, वहीं पर एक नाराज प्रेमी, अभी तक की खबरों के मुताबिक वो अपनी प्रेमिका को गोली मारकर हत्या करके खुद भी सुसाइड कर लेता है। नरेंद्र, आपको बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेक्टर 39 में एक कार में एक युवक जो अपनी प्रेमिका को पहले गोली मारता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, जब ये घटना हुई, जब इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके साथ जांच इस बात की भी की जा रही है कि इस पूरी वारदात में इस्तेमाल हुई पिस्टल वो आखिरकार लड़के को कहां से मिली, क्या वो उसकी थी या उसके परिवार की थी, इसकी भी जांच फिलहाल की जा रही है। लड़की नोएडा के सलारपुर की रहने वाली थी और उम्र तकरीबन 26 वर्ष बताई जा रही है। दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के शादी से इनकार करने के बाद नाराज प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक यही बताया जा रहा है, क्योंकि लड़के ने अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि लंबे प्रेम प्रसंग के बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और किसी और से शादी करने जा रही थी, जिसके बाद से ऐसा अब यह अनुमान जताया जा रहा है कि लड़के ने अपनी प्रेमिका को बुलाया होगा और फिर गाड़ी के अंदर
गाड़ी को अंदर से लॉक करके उस लड़की को पहले उसको गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया।